हेलो एवरीवन, कमेंट करके बताइए कि आप सब कैसे हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे हैक्स बता रही हूँ जो आपको घर की छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में हेल्पफुल रहेंगे। मोस्टली जो हैक्स हैं मेरे आज हैंगर से रिलेटेड है, बाकी कुछ और एक्स्ट्रा भी हैं जो साथ में हैं। तो मैं उसको ऑर्गेनाइज़ करके थोड़ा सा ताकि स्पेस सेविंग हो जो मैं अप्लाई करती हूँ। तो वेलकम बैक टू द रजनीस कॉर्नर। तो पहले स्टार्ट करती हैं पहला हैक, और ये मोस्टली हैक्स मेरे आज हैंगर से रिलेटेड हैं, तो मैं उनसे कोई भी तरह के हैंगर्स आप यूज़ कर सकते हैं। और जो पर हैक्स है ना वो मोस्टली जो आयरन के होते हैं, जो ओपन हो जाते हैं, उनसे ज़्यादातर रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हमारे घर में ना काफ़ी तरह की टेप पड़ी होती हैं, छोटी बड़ी, तो ये इधर उधर रखी रहती हैं और हम जब टाइम पे ढूंढते हैं तो कभी कोई नहीं मिलती है, कभी कोई नहीं मिलती है। तो हम एक साथ ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं हैंगर की हेल्प से। तो हैंगर में मैं सारे एक साथ हैंग करके रख देती हूँ, जिससे इनको डालना भी ईजी है और निकालना भी ईजी है, और ये ईजिली मिल भी जाते हैं, दिख भी जाते हैं। और इनको बंद करके कहीं पे भी आप हैंग कर दीजिए। जैसे कि अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप अलमीरा में भी हैंग करके एक साइड कॉर्नर में ये पड़े रहेंगे, तो ये देखने में दिखेंगे भी नहीं कहाँ पे हैं, और आपको ईजिली मिल भी जाएंगे। और क्योंकि आपको पता होगा कि सारी टेप एक ही जगह रखी हैं और जो आपको चाहिए वो मिल भी जाएगी। हैंगर से रिलेटेड मैंने आपको एक ऑर्गेनाइज़र भी बताया था, ये बनाना, इसको सिलना कैसे बनाया था, ये मैंने हाथ से ही बनाया था। अगर आपको ये पसंद है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर ये आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ चेक कीजिए। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, इसमें आप छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें कैसे भी रख सकते हैं और स्पेस बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट हैक है मेरा चूड़ियों से रिलेटेड बैंगल्स। जो हमारे बहुत सारे कड़े और चूड़ियाँ ऐसी होती हैं जो इधर उधर रखी रहती हैं, अलग अलग बॉक्स में रखे होते हैं, पर बॉक्सेस को कब तक खोल के देखेंगे हम कि कौन सा किस में है। तो अगर हम इस तरह से हैंगर में रख देते हैं तो ये सारे हमको दिखते रहते हैं, और जब भी आपको मैच करना है देख लीजिए कौन सा चाहिए और आप निकाल लीजिए। इनको रखना भी बहुत ईजी है, आप अलमीरा में कहीं पर भी इसको कॉर्नर में हैंग कर दीजिए। आपके पास जितनी चूड़ियाँ हैं, जितने बैंगल्स हैं, कड़े हैं, उनको आप इस तरह से हैंगर में डाल सकते हैं। ये मेरी मम्मी का बहुत पुराना हैक है। मम्मी मैंने बचपन में देखती थी तो ऐसे रखती थी चूड़ियाँ, तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चूड़ियों की और हैंगर्स की बात हो रही है तो एक और उससे आइडिया है मेरे पास। ये पुरानी चूड़ियाँ हैं जिनका सेट खराब हो जाता है, पुरानी हो जाती है, मन भर जाता है, तो ये वेस्ट होती हैं चूड़ियाँ, इनको फेंकिए मत। इनसे मैं काफ़ी हैक्स बनाती हूँ, काफ़ी आइडियाज़ आते हैं मेरे पास इस तरह से। तो मैंने इसका क्या यूज़ किया है, हैंगर्स में ना आप इस तरह से चूड़ियाँ डाल दीजिए। ये थोड़े से मोटे कड़े होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो इसमें मैंने डाली है दुपट्टा, कोई भी दुपट्टा, जिस तरह से मैंने ना एक ही उससे हाथ से मैं वीडियो भी बना रही हूँ तो थोड़ा डालने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि फ़ोन पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप हैंग कर दीजिए अपना दुपट्टा, स्टॉल्स, स्कार्फ्स वगैरह। ये अगर हम अलग से ऐसे ही रखते हैं तो ये गिरते रहते हैं। बाकी बैंगल्स में भी बाकी आप अलग अलग दुपट्टा लगा सकते हैं, जिससे ये कम स्पेस में अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। सारे दुपट्टा अच्छे से लग गए हैं, आपको जो चाहिए वो निकाल सकते हैं। अगर आप ना इनको फोल्ड करके रखते हैं तो ये स्लिप होते रहते हैं, क्योंकि दुपट्टा ना बहुत सिल्की होते हैं, फिसलते रहते हैं फोल्ड करने से। और हम अलग से हैंग करते हैं तो ये तब भी गिर जाते हैं। और बैंगल्स में इस तरह से लगाने पे कभी नहीं गिरते हैं और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, एक ही साइड में सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट हैक है मेरा पर्स से रिलेटेड। हमारे पास पर्स बहुत सारे होते हैं, अगर इस तरह से रखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, तो उसका एक हैक है मेरे पास। तो वो इस तरह से एक पर्स लीजिए, उसमें कोई भी हैंगर लगा लीजिए इस तरह से। इसमें कोई भी तरह का हैंगर लग सकता है, इसे पीछे से लगाइए, आगे से लगाइए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से उसे हैंग कर दीजिए। अब ये हैंग होने को तैयार है, कहीं पे भी इसको हैंग कर दीजिए। अगर आप अलमीरा में हैंग कर रहे हैं तो इस तरह से आप हैंग कर सकते हैं उसको, और ये स्पेस भी कम लेगा। और ना इस तरह से ना आपका नीचे का स्पेस बच गया है उसको रखने से, और आप कितने भी ऊपर से हैंग कर सकते हैं। ये हैंग हो जाता है ईजिली, और जब आपको चाहिए तो एक उतारिए और अपना यूज़ कर लीजिए। अगर आपको मेरे हैक्स एंड आइडिया पसंद हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसी तरह के आइडियाज़ आपको मिलते रहेंगे। पर मेरा पर्सनली पर्स को टांगने का जो हैक और आइडिया है वो इस तरह से एस हुक आते हैं, ये आपको हार्डवेयर की शॉप पे इजीली मिल जाएंगे। ये मैं इस तरह से हैंग करती हूँ, तो और इसको इजीली आप स्पेस भी नहीं लगता और हैंगर्स भी हमारा बच जाता है। तो मैंने आपको दो आइडिया दे दिए हैं पर्स को हैंग करने के, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं और इसको इस तरह से हैंग कर दीजिए। और सिमिलरली आपको कितने भी आप इस तरह से पर्स आप हैंग कर सकते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, कोई भी आपका हैंग इजीली हो जाएगा।
और आपका नीचे का स्पेस भी वेस्ट नहीं होगा और आपको दिखते भी रहेंगे कि कौन सा पर्स निकालना है आपको, क्योंकि इजली सारे दिखते भी हैं और नीचे एक के ऊपर एक रखते हैं तो निकालने में भी प्रॉब्लम होती है। इसको आपको जो भी निकालना है आप उसको हैंगर से निकाल सकते हैं। और इसको मैंने ना रस्ट फ्री बनाने के लिए जो भी नेल पेंट मेरे वेस्ट होती है ना, तो मैं उससे एक एक करके नेल पेंट लगा देती हूँ ताकि इन पे रस्ट ना हो। तो आप भी ऐसा आइडिया यूज़ कर सकते हैं। और नेल पेंट भी यूज़ हो जाती है और क्योंकि वो लास्ट में ना सूख जाती है तो वो यूज़ करने लायक नहीं बचती, तो इस तरह से उसका कुछ मैं यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपको ये आइडिया पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। और इसके बाद एक ऑर्गेनाइज़र मैंने आपको बताया था, उसी से रिलेटेड एक अलग तरह का ऑर्गेनाइज़र है। उसको तो थोड़ा सिलना पड़ता पर वो बहुत अच्छा है, उसमें छोटे छोटे आइटम भी रख सकते हैं। उसी के जैसा एक और ऑर्गेनाइज़र है जो क्विक बन जाता है, 1 मिनट भी नहीं लगता है इससे बनाने में। तो इस तरह से कोई भी पिलो कवर जो भी आपका वेस्ट हो, जो पुराना हो गया हो, तो उसको ले लीजिए। इसको मैंने हैंगर में जितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंग मोड़ दिया है। अगर हाफ आता है तो हाफ, नहीं तो आप पूरा ले लीजिए अगर आपका पिलो कवर छोटा साइज़ का है तो इस तरह से लेके उसको दो हैंगर्स लेने हैं और इसको इस तरह से साइड से हमको मोड़कर पिन लगा देनी है। पिन लगा दीजिए या सिल लीजिए। सिलेंगे तो आपको रिमूव करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी और पिन लगाएंगे तो आपको जब भी ये गंदा हो जाएगा तो आप इसको पिन से हटाकर वॉश भी कर सकते हैं। जो पहला ऑर्गेनाइज़र था उसको भी आप वॉशेबल है, उसको भी पिन से हटाकर, पिन से अटैच किया हुआ है, उसको पिन से हटाकर आप वॉश कर सकते हैं। तो इसको दोनों साइड से इसी तरह से मैंने पिन से उसको अटैच कर दिया है। ये बहुत ही क्विक ऑर्गेनाइज़र है आपके लिए, जो अगर स्पेस आपके पास कम है अलमीरा वगैरह में, जैसे हम लोगों के पास रहता है, तो इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे दोनों को मैंने, जैसे लास्ट टाइम उनका ऑर्गेनाइज़र मैंने हैंग किया था, उसी तरह से आप इसको भी ऐसे हैंग कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे कपड़े आप रख सकते हैं और इससे कपड़े ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और नीचे का स्पेस भी बच जाएगा और ऊपर आपके काफ़ी कपड़े रख जाएंगे जो आपको डेली में यूज़ नहीं करने हैं, आप उन कपड़ों को ऊपर रख सकते हैं। ये मेरे एक फ्रेंड का सजेस्टेड आइडिया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके बाद टेप निकली थी तो मैंने उससे रिलेटेड एक हैक बता देती हूँ। तो टेप, अगर जो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी टेप्स होती हैं तो इनका ना जो लास्ट का होता है ना, वो हमें ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको थोड़ा सा जो है कट करने के बाद, जैसे देखो इस तरह से मैंने कट किया, यूज़ किया, और उसके बाद जहाँ पे ये डायरेक्ट नहीं छोड़ती, मैं इसको हल्का सा बैंड करके, मोड़ कर, सिकोड़ कर उसको चिपका देती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम ये मुझे आराम से मिल जाए, ईजिली मिल जाए, आराम से दिखता है। जैसे मुझे अब नेक्स्ट टाइम यूज़ करना है तो इस तरह से मुझे आराम से दिख रहा है तो वो आराम से मैं निकाल लूँगी। मैंने कईयों को इस तरह से देखा है कि वो जब लास्ट एंड होता है उसको इस तरह से ना थोड़ा फोल्ड करके चिपका देते हैं, तो जिससे ये मिल जाता है, इजीली मिलता है ये भी तरीके से। बट ये अच्छा नहीं है क्योंकि ना इसमें इतनी टेप हमारी वेस्ट हो जाती है, तो हमें उसको वेस्ट करने से अच्छा है आप उसको थोड़ा सा बैंड करके, थोड़ा सा उसके किनारे को फोल्ड करके लगाएंगे तो इजीली मिल जाएगा और पूरा के पूरा उसका यूज़ होता है हमारा। तो इसको बस हल्का सा हमें ना, जहाँ पे भी हमने कट किया है उसको हल्का सा बैंड करके लगाना है, तो जिससे वो दिख भी जाएगा और हमारी टेप वेस्ट भी नहीं होगी। आई होप कि आपको ये आइडिया मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं किचन की ओर। किचन में काफ़ी सारी स्पून्स, चमचे और ये आइटम्स होते हैं जो हमें डेली यूज़ नहीं करने होते, कभी कभी वीकली या मंथली यूज़ करने होते हैं। देखिए रही ना हैंग नहीं होती थी तो मैंने इसमें एक वायर लगा दिया, उसी से मैचिंग कलर मिल गया था बाई चांस ही, तो मैंने उसमें है लगा दिया ताकि ये हैंग इजीली हो जाया करे। तो वैसे तो मैं स्पून ऑर्गेनाइजर यूज़ करती हूँ जिसमें कि एक में स्पून्स होती हैं, डेली फॉर्क और स्पून्स होती हैं, और दूसरे में जो डेली हम बड़े वाले चम्मच यूज़ करते हैं वो वाले होते हैं। बट तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम हैंगर में डाल के इनको रख सकते हैं, कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। तो जिसमें एक ही हमको कील लगानी होगी जिस पे हैंग कर दीजिए और कितने भी इसमें चम्मच डाल दीजिए आप, जितनी चीज़ें आपको जल्दी जल्दी यूज़ नहीं करनी तो सब डाल सकते हैं। देखिए ये फॉयल में लेकर आई और ना फॉयल में बहुत कम यूज़ करती हूँ, एक्चुअली मैं पेपर रैप यूज़ करती हूँ। तो पर ये वाला ना देखिए अंदर से ना ये इस तरह का निकला, तो कि ना तो ये बिल्कुल ही यूज़ नहीं होने वाला, पर मैं इसको फेंक नहीं रही क्योंकि इसमें काफ़ी रोल था। तो इसका एक यूज़ है, देखिए जैसे सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में जब हाथ पैर वगैरह कहीं पे दर्द होता है तो आप बाम लगाइए, बाम पे ना ये ठंडी हवा जाती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप क्या कीजिए, आप इस तरह से रैप कर लीजिए सिल्वर फॉयल को, तो ये क्या है ना, आपको बाहर की ठंडी हवा आपकी बॉडी पे नहीं जाने देगी और बॉडी की गर्माहट को बाहर नहीं आने देगी। तो उसकी गर्माहट से ना तो जो पेन है उस पर काफ़ी रिलीफ हो जाएगा।
जो आपका बाम है वो अच्छे से काम करेगा। मेरा तो फॉइल ये वेस्ट हो गया था इसलिए यूज़ कर रही हूँ। आप नॉर्मल जो अच्छा वाला फॉइल है वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं रोटी के लिए ये वाला रैप यूज़ नहीं करती पर मैं काफ़ी और कामों के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए कैंची कई बार हमारी किचन वाली जो होती है ना जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि हम इससे पॉलीथीन भी कट करते हैं, पेपर भी कट करते हैं, कपड़ा भी कट करते हैं, तो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो उस टाइम में भी आप इसका फॉइल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉइल को 2-3 लेयर उसकी फ़ोल्ड की इस तरह से, जैसे मैंने करी है, और इस तरह से ना उसको कैंची को उस पर जितना मर्जी जितना चला सकते हैं ना आप उसको कट कीजिए, उसके पीसेस बनाइए, उसको कट करते जाइए। अब जो लोग रोटी रखते हैं ना उसको ना बॉल बना के फेंकिए मत, उसको सीधा करिए, उसको फोल्ड कीजिए, उस पर कैंची यूँ ही चला दीजिए, चाहे आपकी तेज़ है चाहे बेकार हो गई है तो उसको चला दीजिए। आपको जब भी चलाते रहेंगे ना तो आपकी कैंची की धार बनी रहेगी, कभी ख़राब ही नहीं होगी। तो मैं मोस्टली ऐसे ही करती रहती हूँ। तो ये वाली कैंची कम यूज़ होती है, तो इस तरह से पीसेस कर देंगे तो हम कैंची की धार अच्छी बना सकते हैं। आप देखो मैं कट करके दिखाती हूँ। कमेंट करके बताइए कि कौन सा ट्रिक एंड आइडिया आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। पर इसके अलावा अगर आप फॉइल नहीं है तो इसके अलावा दूसरा मेथड भी है कैंची की धार तेज़ करने के लिए। जो नमक होता है, नॉर्मली हमारे पास जो नमक होता है, तो उसमें कैंची को ना 4-5 मिनट इस तरह से तेज़ चलाते रहिए, तो नॉर्मली भी उसकी धार तेज हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।